नमः सिद्धेभ्यः। चंद्रप्रभं प्रभाधीशं चंद्रशेखरचंद्रनं चंद्रलक्ष्म्याङ्कचंद्राङ्कं चंद्रबीजं नमोस्तुते। श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की, भव्य बंधुओं, महावीर भगवान के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन और पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की यह पीयूष देशना भव्य जीवों का कल्याण करने वाली, जीवन को नवीन नवीन ऊर्जा प्रदान करने वाली और अपने स्वरूप की प्राप्ति का उपाय बताने वाली यह जिन देशना चर्या चारित्र और कल्याण के चरण की ओर आगे बढ़ाती है। ऐसी जयवंत होने वाली जिनवाणी श्रवण संस्कृति जिससे लाभान्वित होकर अपने निज लाभ को प्राप्त करती है। सर्वज्ञ भगवान ने उपदेश दिया कि आज देश दुनिया में प्रतिस्पर्धा की शैली चलती है। हर आदमी कोई न कोई किसी न किसी स्पर्धा में जीवन को व्यतीत करता है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा, नौकरी में प्रतिस्पर्धा, जीवन जीने की हर शैली में प्रतिस्पर्धा। यदि आप स्पर्धा से हटके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे आपका व्यापार क्षेत्र हो, आपका धार्मिक क्षेत्र हो, आपका पारिवारिक क्षेत्र हो, आपका सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आपका राजनीतिक क्षेत्र हो, आप एक मछली को देखिए। मछली दूसरी मछली को मारकर या उसको कट कर कर आगे नहीं बढ़ती। मछली अपना आगे रास्ता बनाकर दूसरी मछली से आगे छलांग मार के पहुंच जाती है। उसका वो गुण है, उसका वह एक नेचर है, स्वभाव है। लेकिन इंसान का स्वभाव में विभाव स्वभाव प्रतिस्पर्धा का है। तो केकड़ा होता है, केकड़ा 4 केकड़े बैठे थे एक तट पर। एक संत पुरुष वहां से निकलते हुए देखते हुए जा रहे हैं और यह देख रहे हैं कि ये केकड़े शांत बैठे हैं। पानी की लहर इन पर पड़ेगी तो ये तुरंत पानी में छलांग मारकर नदी की ओर बह जाएंगे। लेकिन कोई एक केकड़ा आगे बढ़ा तो दूसरा केकड़ा उसका टांग खींचता है
ये केकड़े का एक स्वभाव है, ये प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है। इसलिए प्रतिस्पर्धा के कारण केकड़ा मछली से आगे कभी नहीं बढ़ पाता। आज हम खुद प्रतिस्पर्धा का जीवन जिएंगे तो अपने वंश को, अपने बच्चों को वह स्थिति नहीं दे पाएंगे जो स्थिति महापुरुषों ने अपनी संतानों को दी। वह स्थिति नहीं दे पाएंगे जो एक सफल व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति धर्म करना सिखाकर जाता है। आप धर्म करते हैं, इससे प्रेरणा मिलती है या नहीं मिलती है? आप धर्म करते हैं, इससे प्रेरणा मिलती है। आप धर्म करते करते उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि फिर आपको धर्म करना नहीं पड़ता। धर्म करते करते आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आपसे स्वयं धर्म होता रहता है। कैसे? यदि आप रोज राहुल भाई मंदिर आते हो, मंदिर आकर आप भगवान का अभिषेक करते हो, तो भगवान की प्रतिमा आपको कब कहती कि आप रोज अभिषेक करने आओ? लेकिन प्रेरणा मिलती है कि नहीं? वही प्रेरणा आपको स्वयं के द्वारा मिलती है कि आप रोज मंदिर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, आपकी मंद कसाई होती है, तो खुद ही प्रेरक होते हैं, खुद ही प्रेरक होते हैं, खुद ही के स्वयं प्रेरक होते हैं स्वयं के। और आप उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि आपको रोज मंदिर का बोलना नहीं पड़ता, आप रोज अपने टाइम पे मंदिर आने लग जाते हैं। और जिस दिन मंदिर नहीं आते उस दिन कैसा लगता है? चलो मंदिर भी आ गए, अभिषेक की रोज आदत है, पूजा की रोज आदत है, गंधोदक लेने की रोज आदत है, तो आपको गंधोदक नहीं लिया जाए, दिया जाए, आप भूल जाएं, तो आप वापस से लौट कर आते हैं कि नहीं कि आज गंधोदक नहीं लिया? जैसे आप मंदिर में आकर रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, किसी दिन प्रार्थना मत करो, तो मन हल्का नहीं होता। इसलिए मन हल्का करने का भी एक परम उपाय है प्रार्थना। प्रार्थना रोज करना चाहिए। संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, ये भी एक प्रार्थना है। सुखी रहें सब जीव जगत के, ये भी एक भावना है, ये भी एक प्रार्थना है। दान दे मन हर्ष विखेखे, ये भी एक भावना है। जब आप दान के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं तो लोकेन भैया अंदर अंतस में भी अपने को दान की ओर त्याग के परिणाम होते हैं। तो आप स्पर्धा में मंदिर मत आओ, आप प्रतिस्पर्धा में धार्मिक कार्य मत करो। आप तो ये देखो, मेरा जीवन का आनंद, मेरे जीवन की सहानुभूति, मेरे जीवन की आनंदानुभूति, मेरे जीवन की ज्ञानानुभूति किस पे डिपेंड करती है? आप देव शास्त्र गुरु से जुड़े हुए हैं तो आप एक सही आनंद का हिस्सा बन रहे हैं। योगी जी, गुरु के पैर दबाते दबाते एक भावना आती है कि गुरु की वैयावृत्ति चल रही है। गुरु के पैरों
का कष्ट हो तो उसको हटाने की भावना सहानुभूति का काम करती है। जिनके अंदर संवेदना नहीं है, सहानुभूति नहीं है, मैत्री भाव नहीं है, कारुण्य भाव नहीं है, करुणा भाव नहीं है, वो गुरु की वैयावृत्ति कर नहीं सकता। वो गुरु को हार दान नहीं दे सकता, स्वयं खाने बैठ जाएगा। आप देखना लोकेन भाई, जिनके यहाँ चौके नहीं लगते गुरुओं के, उनका एक विशिष्ट एक सूखा नेचर होता है, सूखा व्यवहार होता है, सूखी तरंगे होती है, सूखा जीवन होता है। और जिन जिन दान दाताओं ने भगवान के दरबार में आकर सब कुछ न्योछावर कर दिया, उनका जीवन रसपूर्ण आनंद से भरपूर होता है। आज यदि हम इस आनंद को नहीं समझ पाए, आज यदि हम इस अपने अवसर को नहीं देख पाए, आज यदि प्रतिस्पर्धा की होड़ को जीवन से अलग नहीं कर पाए, तो धर्म क्षेत्र में आकर भी आप प्रतिस्पर्धा करेंगे और आगे वाली आने वाली पीढ़ी भी यही समझेगी कि प्रतिस्पर्धा ही धर्म है। जैसे व्यापार में लोग आपको देखकर प्रेरणा लेते हैं, यदि कोई गरीबी से अमीरी तक उठा हो तो उसके पूर्व जीवन परिचय को देखते हैं। इसने गुड़ बेचकर मेहनत करी है, इसने बारदाना का बिजनेस चलता है, बारदाना वाले भी करोड़पति हो गए, बहुत सारे मालिक बन गए, बहुत सारे सेठ बन गए। तात्पर्य क्या है? उनका कारण कार्य व्यवस्था देखी जाए तो कष्ट में भी समता भाव रखे रहना और प्रभु के प्रति अकाट्य श्रद्धान बनाकर जीना कि मैं जिनकी भक्ति कर रहा हूं वो उपसर्ग विजयी थे, जिन्होंने कष्ट जैसे उपसर्गों में विजय प्राप्त करी। मैं दिगंबर गुरुओं की सेवा करता हूं। कौन से दिगंबर गुरु? कौन से दिगंबर गुरु? जो 28 मूल गुण 22 परिसर परिश्रम जो बुद्धि पूर्वक सहन किया जाए, ऐसे परिसह को 22 परिसह को मुनिराज आनंद के साथ भोगते हैं, आनंद के साथ शरीर की पीड़ा को देखते हैं, आनंद के साथ संवेदना के साथ भेद विज्ञान के साथ और शरीर आत्मा की भिन्नत्व भाव के साथ ये दिगंबर निर्गंत मुनिराज उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं जिस स्थिति में शुक्ल ध्यान हो जाता है, शुक्ल ध्यान हो जाया करता है। आज आपका हेमंत भाई जन्म दिवस कह रहे हैं लोग। क्या आपने पहली बार जन्म लिया? विचार करो, जिसका जन्म दिन होता है क्या उसने पहली बार जन्म लिया? क्या उसकी अनुमोदना की जा रही है उसने प्रथम बार जन्म लिया? एक जन्म होता है ये, और अनुमोदना करना भी चाहिए ऐसे जीवों की जो जन्म दिन पर गुरु के सानिध्य में भगवान का अभिषेक करते हैं, जो जन्म दिवस पर स्वाध्याय करते हैं, जो जन्म दिवस पर कुछ त्याग करते हैं, जो जन्म दिवस पर
भेद विज्ञान करते हैं। एक पर्याय को आप हेमंत भाई देखना, जब आप प्रकट हुए थे, आज आपका प्राकट्य दिवस है योगी जी। एक दिवस वह था जब ये गोद में खेला करता था, तब इनको प्रतिस्पर्धा का कोई बोध नहीं था, तब इनको मान भाव, कसाय भाव, पंच पाप का बोध नहीं था। बस जैसे प्रथम दिवस आप प्रकट हुए, जन्म लिया, गर्भ से जन्म लेकर संसार में आए, वो भावनाओं के साथ ही धर्म किया जाता है। बालक को पांच पाप का पता नहीं है, सप्त व्यसन का पता नहीं है, तो करता भी नहीं है। बस ऐसे ही पापों के लिए अज्ञानी बन जाओ, पापों के लिए अज्ञातवास में चले जाओ। पाप क्या होते हैं मैं नहीं जानता। तो बात चल रही थी योगी जी, 22 परिश्रमों को बुद्धिपूर्वक सहने वाले गुरुओं की आप आराधना करते हो, सेवा करते हो। ये साधना के लिए इनका परिश्रम कर रहे हैं, कल्याण के लिए इनका परिश्रम कर रहे हैं, परिसा को सहन कर रहे हैं, और आप इनकी सेवा करके एक पुण्य का परिश्रम कर रहे हैं। कौन सा? पुण्य का परिश्रम कर रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। स्पर्धा भी जरूरी है, त्याग की स्पर्धा, वैराग्य की स्पर्धा, दीक्षा लेने की स्पर्धा। ये स्पर्धा धार्मिक प्रतिस्पर्धा है। इस प्रतिस्पर्धा से जीव का कल्याण होता है। आपने रात्रि भोजन का त्याग किया तो राहुल के अंदर भावना आना चाहिए कि अष्टमी को मैं एकासन करूंगा। ये प्रतिस्पर्धा। आपने योगी जी 10 दुकानों से ज्यादा रखने का त्याग किया तो गोधा जी को भाव आना चाहिए कि मैं 5 नमोकार पहले से ज्यादा नहीं रखूंगा, बाकी सब जो है वो तो है ही। आपने मां व्रत लिया कि मैं कमल चंद्रायण व्रत करूंगी, मैं रोहिणी व्रत करूंगी, तो आपकी छोटी बालिका को या बालक को भाव होना चाहिए कि मैं चतुर्मास में प्रति रविवार के व्रत करूंगा। ये प्रतिस्पर्धा आपको कल्याण देती है। और व्यापारिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कुटिलता से यदि कोई प्रतिस्पर्धा करता है तो नीचे ही गिरता है। इसलिए दिनवाणी ये नहीं कहती कि आप आगे मत बढ़ो, आगे नहीं बढ़ोगे तो आप पीछे ही रह जाओगे। आगे भी बढ़ना है, लेकिन पूरी मजबूती के साथ, किसी की लाइन को तोड़कर नहीं, किसी की टांग खींचकर नहीं, किसी को मार पीट कर आगे नहीं बढ़ना। कोई भी क्षेत्र में बढ़ना है, हम अपनी योग्यता से आगे बढ़ें और बढ़कर उस सफलता को प्राप्त करें जिस सफलता से लाइफ टाइम आनंद का भोग किया जा सके। जिसके अंदर योगी जी उत्साह शक्ति खत्म नहीं हुई, वो 100 साल का बुजुर्ग भी 10 साल का युवा है। भक्ति का उत्साह, दान देने का उत्साह, धर्म क्षेत्र में आने का उत्साह और अपने निज कल्याण का उत्साह यदि किसी का कम नहीं हुआ है, वही युवा है।
इसी मंगल भावनाओं के साथ कि सभी उस सफलता के मार्ग को प्राप्त करें, प्रतिस्पर्धा से दूर होकर निज आत्म स्पर्धा को प्राप्त करते हुए सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।